हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। ये है वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये है वास्तविक संख्या। इसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग, आप लोग को पता है, इसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग थोड़ा इसका देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, ये सब क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है यानी टॉपिक है, उसको हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला टॉपिक है, उसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, वो है आप लोगों का ये प्राकृत संख्या क्या है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। इसको आप लोग को पता है कि इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसे हम लोग नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर यानी इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे नेचुरल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें हम लोग इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या है क्या। तो हम लोग को पता है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती का जो संख्या है, जैसे 1 आ जाए, देखिए गिनती में हम लोग 0 को नहीं लेंगे। अगर गिनती के संख्या में, देखिए अगर गिनती के संख्या में 0 आ रहा है तो बिल्कुल 0 लेना है, लेकिन यहाँ नहीं लेना है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि गिनती की संख्या में 1 आता है, गिनती की संख्या में 2 आता है, गिनती की संख्या में 3 आता है, गिनती की संख्या में 4 आता है और गिनती की संख्या में 5 आता है। डैश डैश, देखिए अनंत तक हम लिख देते हैं इसको, है ना। तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसे कैसे डिफिनीशन इसका लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं। चलिए हम डिफिनीशन इसका लिखते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को यहाँ लिख रहे हैं, गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए, यहाँ लिखे हैं, जैसे गिनती का संख्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। यानी इसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि कहीं कहीं नेचुरल नंबर को ही हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरेबिक, यानी नेचुरल नंबर को यहाँ हम राइट डाउन कर देते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर के नाम से जानते हैं। लिख रहे हैं नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है। आप लोग इसे हर हाल में ध्यान में रखेंगे। नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरेबिक नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को पता है यहाँ, चलिए एक और देखते हैं, आखिर पूर्ण संख्या क्या है। हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या है क्या। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक है हम लोग का पूर्ण संख्या। ये हम लोग देखेंगे, ये पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग, पूर्ण संख्या को होल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या है क्या। तो देखिए, इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गिनती के संख्या में, है ना, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यानी गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने से, यानी जीरो, है ना, हम लिख दे रहे हैं, शून्य को शामिल करने से, गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने से, शून्य को शामिल करने से या शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में हम लोग देख लेंगे यहाँ कि जैसे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे ले सकते हैं, यहाँ हम लोग ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे जीरो, है ना। देखिए हमारे कहने का मतलब था कि गिनती के संख्या में, गिनती का जो भी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5, उसमें जीरो शामिल करने से, जीरो हम लोग शामिल कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसके जस्ट पहले आप लोग देखिए कि प्राकृत संख्या वो है जो गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार गिनती के संख्या में हम लोग जीरो को शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जीरो, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, यानी ऐसे जाएगा अनंत तक। तो क्या आप लोग देख लिए कि पूर्ण संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक हमारा पॉइंट है जिसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। यहाँ हम लेते हैं सम संख्या क्या है ना। देखिए यहाँ हम ले रहे हैं सम संख्या क्या है, ये है सम संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर, इसको बोला जाएगा इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे इवन नंबर क्या है, हम लोग जानते हैं इवन नंबर यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कट जाए, वैसा संख्या या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए या 2 से विभाज्य हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए हम लिखेंगे वैसी संख्या, या इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे वैसी संख्या या जो संख्या, हम लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से, जो देखिए यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो संख्या 2 से कट जाए, मान लीजिए हम लिख दिए 1, मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं 1, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। यहाँ लिख रहे हैं 3, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ लिख रहे हैं 4, क्या ये 2 से कट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ये कट जाएगा तो सम संख्या हुआ, जो नहीं कटा वो विषम संख्या हो गया, है ना। तो चलिए हम थोड़ा बढ़ते हैं, इधर हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं जैसे, है ना। आप लोग देखेंगे यहाँ लिख रहे हैं जैसे हम लोग लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल लिखा जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, है ना। जो 2 से कट रहा है 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। जो 2 से कट जाए, यानी जो 2 से कटेगा उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, यानी ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, है ना। यानी अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, सम संख्या हो गया। देखिए हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद हम लोग का हो गया पूर्ण संख्या हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और सम संख्या हो गया।
अब हम लोग बढ़ेंगे विषम संख्या की ओर। अब हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है विषम संख्या। अब हम लोग बढ़ रहे हैं विषम संख्या की ओर। ये विषम संख्या क्या है आप लोग देखेंगे, ये विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या क्या है हम लोग समझेंगे। देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर के नाम से जानते हैं, ODD है ना, ऑड नंबर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, यानी ये विषम संख्या है क्या, इसका भी डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, या जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। लिख सकते हैं वैसी संख्या है ना, लिख सकते हैं वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग को पता है, जैसे वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल न हो, जो 2 से नहीं कटे। लिख रहे हैं 2, यहाँ लिख रहे हैं 3, यहाँ लिख रहे हैं 4, यहाँ लिख रहे हैं 5, यहाँ लिख रहे हैं 6। तो देखिए, अगर 2 से काटने का प्रयास किया जाए तो ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो नहीं है, वो विषम संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हो जाएगा 1 है ना, 1 2 से नहीं कटेगा। 1 के बाद यहाँ हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7। यानी ये बात आप लोगों को पता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ना, अभाज्य संख्या। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसको, इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे। वैसी संख्या जो, वैसी है ना, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 1 से कटे, या अपने आप से कटे, या अपने है ना, या अपने आप से कटे, या अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यहाँ लिख रहे हैं जैसे हम लोग को पता है, जैसे 2 हो जाएगा है ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं है। देखिए 9 नहीं है। देखिए आप लोग को हम समझाते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसको ऐसे ना लिखकर हम एक क्रम में बढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। ठीक है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इतना हम लेते हैं। अगर कहा जाए कि 1 से कटे एवं, सॉरी वहां या हो गया, आप लोग ध्यान देंगे, 1 से कटे एवं
अपने आप, है ना, एक और अपने आप, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, एक से कटे और अपने आप से कटे, वन से कटे या एवं अपने आप से कटे। देखिए वन से कटे एवं एवं, है ना, एवं अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ आप लोग को ध्यान देना है कि ये वन से कटे या तो वन से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे। अपने आप को हम लोग सेम बोलते हैं, या तो वन से कट जाए नहीं तो अपने आप से। थ्री है, थ्री जो है वन से कट रहा है ना, और अपने आप से कट रहा है, ठीक है। फोर जो है, देखिए फोर जो है वन से भी कट रहा है, टू से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। तो ये ऐसा कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इसके लिए नियम लागू इस पर नहीं होगा। जो एक से कटे नहीं तो अपने आप से, सॉरी, जो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, लेकिन जो फोर है एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, उसके अलावा दो से भी कट रहा है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। हम लोग आगे देखेंगे, इसमें ये नहीं होगा, आप लोग इसको समझेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये केवल 1 से कटेगा और 1 के साथ साथ केवल 5 से कटेगा। इसके साथ हम लोग अगर 6 को देखा जाए तो देखिए 6 जो है, ये जो 6 है ये 1 से भी कट रहा है और 1 के साथ साथ ये 3 से भी कट रहा है, उसके साथ साथ ये 2 से भी कट रहा है और उसके साथ साथ ये 6 से भी कट रहा है ना। ये जो इतना से कट रहा है 1 और अपने आप के अलावा दो और से कट रहा है, तो ये भी हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग 7 पे पढ़ते हैं, ये या तो 1 से कट रहा है और नहीं तो अपने आप से कट रहा है। तो 8 देखिए 8 भी नहीं होगा, उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे। 9 भी नहीं होगा, ये 9 आप लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए 9 1 से तो कट रहा है, अच्छा बात है, और 9 से भी कटेगा, ये भी अच्छा बात है, लेकिन इसके अलावा ये 3 से भी कट रहा है ना। ये इसके और 1 और अपने आप के अलावा ये 3 से भी कट रहा है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर जो हम लिख रहे हैं यहाँ लिखा जा रहा है 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, है ना, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 21 होगा, है ना, उसके बाद 23 होगा, 23 होगा, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, है ना। 2 3 5 7 11 13 19, सॉरी 11 13 17 19 19 के बाद 21 होगा और 23 होगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 21 होगा या नहीं होगा? देखिए 21 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 21 हम यहाँ गलती से लिख दिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 7 से कटेगा, उसके अलावा 3 से कटेगा और उसके साथ साथ ये क्या कटेगा, 21 से कटेगा, इसीलिए ये 21 नहीं होगा। तो 21 को हम इरेज कर देते हैं, यहाँ 21 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ हम लोग बढ़ेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना, 17 19 के बाद क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। एक दो और पॉइंट है जिसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को दिया है, अभी इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को पता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर 2-4 बिंदु है जिसको हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ समझेंगे। देखिए दो जो है ना सबसे छोटी, अगर कहीं पूछे, है ना, अगर कहीं पूछे कि सबसे छोटी, नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में हम लोग लिख लेंगे सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा, और 2 ऐसी संख्या है, नोट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, 2 ऐसी संख्या है, 2 सम संख्या, 2 सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दोनों है। 2 सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दोनों है। एक 2 ही है जो सम संख्या भी है और और विषम संख्या भी है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 2 सम के साथ साथ विषम भी है। अगर 1 से 100 तक गिनती लिखा जाए, 1 से 100 तक हम लोग गिनती लिखें तो उसमें कितना अभाज्य संख्या होगा, ये हम लोग को जानना है। तो देखिए हम शॉर्ट में बता दें कि 1 से 100 तक अगर हम लोग गिनती लिखेंगे तो इसमें 25 अभाज्य संख्या होगा,
यानी 25 अभाज्य संख्या होगा। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ देखिए, इतना में अगर लिखा जाए 1 2 है ना, एक से 15 के बीच, सॉरी एक से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कुल है ना, कुल 15 अभाज्य संख्या है। कुल 15 अभाज्य संख्या है। कुल 15 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग लिख कर गिन लेंगे। और देख लीजिए, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे 50 से 100 के बीच है ना, 50 से 100 के बीच कुल 50 से 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या है। 10 अभाज्य संख्या है। 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है। अब ये 15 कौन कौन है उसको थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेंगे। देखिए, हम लिखते हैं 2 3 5 7 11 है ना, 13 17 19 23 है ना। देखिए, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 29 31 है ना, 33 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 31 के बाद क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 के बाद 39 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 41, उसके बाद हो जाएगा 43 है ना, और 43 के बाद हो जाएगा 47। आप लोग गिन सकते हैं इसको। एक हम लोग गिनेंगे, इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आप लोग ध्यान रखेंगे यही वो संख्या है जो 1 से 50 के बीच में, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 से है ना, यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच वाला, 1 से 50 के बीच वाला, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 से 50 के बीच में इतना है ना। अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे वो, ये 50 से 100 के बीच में आप लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। देखिए, आप लोग देखेंगे कि 50 के बाद जो 1 से कट जाए, जो 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, 1 से कटे और नहीं हम लोग कहेंगे, 1 से भी कटना चाहिए और अपने आप से भी कटना चाहिए। तो संख्या 1 से भी कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, या नहीं, वहां गलती से हम लिख दिए थे, आप लोग ध्यान देंगे, 1 और अपने आप है ना, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी इसमें से हम कोई लिखेंगे ना तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ है ना, जैसे हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए इसमें से हम कोई आप लोग बोलिए ले लेते हैं ना, 37 हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 37 हम ले लिए, 37 हम लिए तो देखिए इसको आप लोग काटेंगे ना तो ये 1 से कटेगा है ना, ये 1 से कटेगा और नहीं तो अपने आप से कटेगा, नहीं तो अपने आप 37 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। आप लोग ये नहीं कहें कि ये 5 से 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, ये हम लोग का क्लियर हुआ कि ये क्या है। अब थोड़े अगले हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं है ना। अगला हम लोग का पॉइंट है, हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग जाते हैं है ना। अगला हम लोग का है वास्तविक संख्या है ना। एक हम ले लेते हैं और वास्तविक संख्या। ठीक है, ये है वास्तविक, ये है वास्तविक है ना, ये है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर हम लोग कहते हैं इसे, वास्तविक संख्या। ये है क्या, आप लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग रियल नंबर देखेंगे तो हम लिखेंगे वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर हम दिखा सकें, यानी वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके। इसको आप लोग लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर है ना, इसे संख्या रेखा पर दिखा सके, संख्या रेखा पर दिखा सकें। ठीक है,
लिखेंगे हम लोग दिखा सकें। ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 15, है ना, जैसे हम ले रहे हैं 15, ठीक है, आप लोग देखेंगे जैसे ले रहे हैं 15 हो जाएगा 20, है ना, 30, या ये कहें संख्या रेखा क्या है आप लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ बीच में हम 0 मान लिए, 0 के बाद 1 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे अनंत तक बढ़ता है ये, ठीक है, ऐसे मान लीजिए बढ़ रहा है। और इधर हम -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यानी इधर भी हम लोग अनंत तक बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग समझेंगे, या रियल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है, थोड़ा हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखेंगे। देखिए ये है हम लोग का परिमेय, है ना, एक है परिमेय, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय, है ना, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय, ठीक है, ये है अपरिमेय, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे अपरिमेय संख्या। ये दोनों क्या है, इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, है ना, इसे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, जिसे, है ना, जिसे हम p/q के रूप में, जिसे हम p/q, है ना, जिसे हम p/q के रूप में, है ना, के रूप में, p/q के रूप में लिख सकें, है ना, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या, है ना, उसे परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। थोड़ा इसको और हम कहते हैं, कोई बात नहीं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि वह कौन कौन संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो संख्या कौन कौन हो जाएगा, जैसे में हम लोग लिखेंगे वो संख्या हो जाएगा, अगर हम लिखते हैं 18/9, ये भी परिमेय संख्या है। हम लिखते हैं 2/3, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ लिख रहे हैं हम -3/2, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर अकेले अगर 5 लिख रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या है। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या वो है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे p/q के रूप में लिख सके, q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे q नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग एक चीज देखेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, है ना, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q पूर्णांक है। यहाँ हम लोग देखेंगे p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे p और q पूर्णांक है। देखिए परिमेय संख्या का हम यहाँ लिख देते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ लिख देते हैं ऊपर साइड में, है ना, रेशनल, है ना, रेशनल नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं अपरिमेय पे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय को इरेशनल हम लोग बोलते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे इसको इरेशनल बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकें, वैसी संख्या जिसे
वैसी संख्या, ठीक है, ये आप लोग देखेंगे वैसी संख्या जिसे जिसे P बाई क्यू, जिसे P बाई क्यू के रूप में P बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है। आप लोगों को पता है वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ अपरिमेय का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अपरिमेय का एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए आप लोग जानते हैं अपरिमेय का एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए हम अगर रूट की संख्या है, जैसे हम रूट अंडर 19 लिख दिए, रूट 19, ये अपरिमेय होगा, यानी यहाँ से दो बात हम लोग को याद रखना है, अगर हम पाई भी यहाँ लिख देना तो ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है। जितना गणित में यानी मैथ में जितना सिंबल होता है, जितना साइन होता है, नोट में आप लोग को हम अभी लिखा रहे हैं, चलिए नोट में आप लोग उसको लिख ही लीजिए, है ना। नोट में आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ हम नोट लिखवा देते हैं। आप लोग देखेंगे नोट नंबर 1 इसको लिखते हैं, गणित में, है ना, यानी मैथ में, गणित में, यानी जितना भी प्रतीक होता है, जिसे हम लोग चिन्ह के नाम से जानते हैं, प्रतीक होता है यानी साइन होता है, ठीक है, ये चिन्ह होता है, साइन को या प्रतीक को, गणित में प्रतीक को, है ना, प्रतीक जो होता है, प्रतीक या साइन को, है ना, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय, इसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय कहते हैं। इसका एक और दूसरा पॉइंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, या एक और लिख लेंगे आप लोग पॉइंट, जिसका है ना, जिसका पूर्ण वर्ग न हो वो भी अपरिमेय होता है, वो भी, है ना, वो भी अपरिमेय होता है, वो भी अपरिमेय, है ना, अपरिमेय होता है, वो भी अपरिमेय होता है। एक बात याद रखना है कि गणित में है ना प्रतीक, है ना, गणित में यानी सभी प्रतीक, यहाँ आप लोग कर लेंगे सभी प्रतीक, ठीक है। देखिए गणित में सभी प्रतीक, है ना, गणित में सभी प्रतीक यहाँ हम दे देते हैं, है ना, सभी प्रतीक यानी सभी साइन, है ना, गणित में सभी, है ना, यहाँ लिख देते हैं सभी, गणित में सभी प्रतीक, है ना, प्रतीक, गणित में सभी प्रतीक यानी साइन, पाई है जो भी है ना, ये सारा का सारा क्या होता है, सब का सब अपरिमेय होता है। 19 हो गया, पाई हो गया, यहाँ हम लोग देखेंगे रूट 2 हो गया, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रूट अंडर 5 हो गया, ये सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यहाँ हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ये हम लिख रहे हैं पूर्ण, है ना, एक हुआ पूर्ण संख्या, उसको आप लोग याद रखेंगे, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको बोलेंगे परफेक्ट, इसको बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है, तो वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं वैसी संख्या, है ना, लिख सकते हैं वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, जिसका वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, है ना, ये भी छोटा एक टॉपिक था, इसको हम बता दिए। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, जैसे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ जैसे लिया जा सकता है, हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ जैसे हम ले सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ ले रहे हैं जैसे, यहाँ ले रहे हैं हम जैसे में हम ले सकते हैं, देखिए 1 हो जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग जानते हैं
कि 4 हो जाएगा, 4 के साथ साथ 9 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा और 25 भी हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट हम दे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूर्ण वर्ग है, 1 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है और 16 भी पूर्ण वर्ग है और 25 भी पूर्ण वर्ग है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।